स्पेसिफिक नाम का मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ये कर रहा है कि जो भी लोकेशन, जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 5 नोड है और अब थर्ड पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई लिंक लिस्ट में नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो करेगा क्या कि थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि बेस एड्रेस इसके पास कहां से आ रहा है, लिस्ट के माध्यम से आ रहा है। जो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है, तो वहां पे पैरामीटर में हमने क्या दिया, बेस एड्रेस दिया, और बेस एड्रेस लिस्ट नाम के पॉइंटर के अंदर आ रहा है। तो ये करेगा बेस एड्रेस इंग्लिश को फेच कर सकता है, और अगर मैंने स्पेसिफिक पोजीशन 3 दी है तो थर्ड लोकेशन पे जाके वो उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। अब है क्या कि यहाँ पे 2 टाइप के पॉइंटर मैंने डिफाइन किए, किसके पॉइंटर, स्ट्रक्चर के पॉइंटर, और वो कौन, क्यू एक है न्यू पॉइंटर। क्यू जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जैसे हम लूप चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जरूरी नहीं है कि वो पहले ही पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना, हमारा बिगिनिंग में भी हो सकता है, हमारा स्टार्टिंग में भी हो सकता है, हमारा एंड भी हो सकता है, स्पेसिफिक तो जब भी लूप कवर करेगा तो वो प्रीवियस वाला लोकेशन होगी उसका एड्रेस कंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। और जो न्यू पॉइंटर है वो नई मेमोरी सेगमेंट के लिए मेमोरी लोकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका एड्रेस कंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यू पॉइंटर, जिसको हमने मेलॉक के माध्यम से किया है। फिर नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो CNT नाम का एक वेरिएबल लिया है, जो कि इनिशियल वैल्यू 1 दिया है, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो पहला मान लीजिए लूप नहीं चलता, लूप भी रन करेगा पोजीशन वाला, तो उस केस में काउंटर की वैल्यू 1 रहेगी और वो उसी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। अब हमने किया क्या है नीचे कि एक काम ये किया है कि सबसे पहले मेलॉक के माध्यम से मेमोरी लोकेट की है, और मेमोरी लोकेट करने के बाद उसका एड्रेस के साथ कर दिया न्यू पॉइंटर। साथ में हमने किया है कि पोजीशन में बेसिकली किया क्या है, पोजीशन में बेसिकली ये किया है कि आपकी रन टाइम पे वैल्यू इनपुट कराई है पोजीशन की, ताकि वो बेसिकली करेगा क्या, वो करेगा ये कि अगर मान लीजिए हमें थर्ड पोजीशन पे पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जो भी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे उस पोजीशन पे उस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कैपेबल होगा। तो अगर हमने पोजीशन सपोज 3 दी है तो करेगा क्या कि काउंटर की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, 1 क्योंकि 3 से लेस देन होगा तो लूप चलेगा, और क्यू में पहली वाली लोकेशन का एड्रेस रहेगा, और साथ में लिस्ट इक्वल टू लिस्ट एरो नेस्ट क्या करेगा, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट एरो नेस्ट करेगा क्या कि वो फर्स्ट लोकेशन से सेकंड लोकेशन के एड्रेस पे मूव कर जाएगा, और काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी 2, क्योंकि वो सेकंड लोकेशन पे आ चुका है, ठीक है। अब दूसरी बार जब चलेगा तो 2 काउंटर की वैल्यू 2 की 2 जो होगा वो 3 से कम होगा, तो जब 3 से कम होगा तो फिर से क्यू वाला जो पॉइंटर होगा वो अपडेट होगा, और वो फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस की जगह सेकंड लोकेशन के एड्रेस को कंटेन करेगा। इसके बाद दूसरी बार लिस्ट का पोजीशन आगे बढ़ेगी, लिस्ट की पोजीशन आगे बढ़ेगी, और वो किसको, सेकंड लोकेशन की जगह थर्ड लोकेशन को पॉइंट करेगी, ठीक। इसके बाद काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। जब 3 हो जाएगी तो क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता तो ये लूप टर्मिनेट करेगा, और जब लूप टर्मिनेट करेगा तो सबसे पहले हम मेमोरी सेगमेंट के लिए मेमोरी